Hello guys, welcome to my channel Learn Python with me and AI। बेसिकली मैं इस चैनल के थ्रू आपको पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझाना चाहूँगी कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है और कैसे हम इसमें डील करते हैं और कैसे हम प्रोग्राम्स को राइट अप करते हैं और पाइथन को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं एआई के साथ। मैं अपना ट्राई करूँगी कि आपको सारे बेसिक्स एक्सप्लेन करूँ अपने ट्यूटोरियल्स के थ्रू ईज़ी टू ईज़ी वे में आपको समझा सकूँ कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन में हम कैसे वर्कआउट करते हैं। तो मैं डेली वी ब्लॉग बनाऊँगी, आपके साथ मेरी भी रिवीजन होगी पाइथन लैंग्वेज की एंड हम फर्दर वन बाय वन वी ब्लॉग में अंडरस्टैंड करेंगे पाइथन के बेसिक्स एंड एआई के प्रोग्राम्स। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। पाइथन क्या होता है? एक ऐसी लैंग्वेज होती है जिसमें हम इंस्ट्रक्शंस को लिखते हैं और कंप्यूटर्स को पास ऑन करते हैं टू प्रोसेस इट और एक ऑटोमेशन क्रिएट करते हैं। जैसे हमने एक पर्सन को बोला कि हमें 2 नंबर्स को ऐड करके दीजिए, 1 + 1 = 2। उस पर्सन ने हमें ऐड करके दे दिए। लेकिन यही सेम चीज़ अगर हम किसी कंप्यूटर को बोलते हैं, आप 1 + 1 = 2 दीजिए, तो हमें एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, मतलब उसको एक सेट ऑफ फॉर्म फॉलो करने के लिए हम लाइन्स देते हैं कि आपको वन बाय वन ये इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करनी है और हमें ये आउटपुट चाहिए। तो उसको प्रोसेस करने के लिए कंप्यूटर जो है हमारे इंस्ट्रक्शंस को मशीन लैंग्वेज में चेंज करके कन्वर्ट करके अपने यहाँ पे बिहाइंड द सीन में प्रोसेसिंग करके हमें आउटपुट शो करता है। ऐसे ही हम क्या है, सेंड एन ईमेल। ईमेल को हम टाइप करते हैं किसी भी जीमेल प्लेटफॉर्म पे या कोई भी ईमेल रिलेटेड प्लेटफॉर्म पे हम जाके इस ईमेल को सेंड कर देते हैं। लेकिन अगर वही ईमेल को हमने किसी ऑटोमेशन में लगाना हो कि सेट ऑफ इंटरवल के पास कि हर एवरी 1 आवर के बाद मुझे एक ईमेल किसी सर्टेन पर्सन को भेजनी है या किसी ग्रुप ऑफ पर्सन्स को भेजनी है, तो वहाँ ऑटोमेशन डालने के लिए हम एक प्रोग्राम बना देते हैं कंप्यूटर के लिए कि आप इस तरीके से फॉलो कीजिए और एवरी 1 आवर के बाद आप ऑटोमेटिकली वो ईमेल को सेंड कर दीजिए। ठीक है। बेसिकली इन ईजियर वे में हम ये कह सकते हैं कि पाइथन क्या होती है, एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो ह्यूमंस यूज़ करते हैं कंप्यूटर से बात करने के लिए और उनको बताते हैं कि उनको क्या करना है। सिंपली पाइथन को अपने डेस्कटॉप पे डाउनलोड करने के लिए आप पाइथन की ओरिजिनल वेबसाइट पे जा सकते हैं। गूगल पे सर्च कीजिए पाइथन, वो आपको शो कर देगा python.org साइट। आप जाइए वहाँ पे और वहाँ पे जो है अपना जो है एज़ पर योर ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइक विंडोज़ है, लाइनक्स है या मैक है, उसके हिसाब से आप अपने जो है एग्जीक्यूटेबल फाइल जो है पाइथन की रन कर सकते हैं। यहाँ मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है पाइथन मैनेजर को, तो इंस्टॉल माई पाइथन लेटेस्ट वर्जन। ओके, मैं इंस्टॉल करूँगी अपनी पाइथन को। ओके, मैं सिंपली इंस्ट्रक्शंस को फॉलो अप करूँगी। एज यू कैन सी यहाँ पे जो है मेरा इंस्टॉलेशन हो रही है एंड ओके, नाउ फॉर चेकिंग कि पाइथन इंस्टॉल हुई है कि नहीं, मैं एक बार चेक करूँगी अपने कमांड लैंग्वेज से। अगर आपके कमांड लाइन में ये ऑप्शन आ गया, आपको 3 बाय एरोज आ गए, दैट मीन्स पाइथन इज वर्किंग एंड पाइथन इंस्टॉल। ठीक है। अब पाइथन तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब हाँ, इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मतलब इन सेट ऑफ प्रोग्राम्स को कौन से एडिटर में लिखेंगे, तो वो आपकी चॉइस है। आप कौन से एडिटर को चूज़ कर सकते हैं। लाइक देयर सो मैनी प्रेजेंट लाइक नोटपैड प्लस प्लस एंड एवरीथिंग, बट हम एक यहाँ पे एक आईडीई हम करेंगे, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट सेट चूज़ करेंगे, जहाँ पे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टूल्स होंगे ड्रैग एंड ड्रॉप करने के लिए। और जो हम प्रोग्रामिंग अपनी कहेंगे, कोई भी अगर प्रोग्राम लिखेंगे तो उसको एग्जीक्यूट करके हमें सेम टाइम पे हमें रिजल्ट दिखाने के लिए हम जो है विजुअल कोड एडिटर को यूज़ करेंगे। ठीक है। यहाँ पे आप नेट पे जाके आप सिंपली विजुअल कोड एडिटर को सर्च कीजिए, वहाँ से डाउनलोड कीजिए और आपको एग्जीक्यूटेबल फाइल मिल जाएगी। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करी हुई है, तो मैं अब इसको चलाऊँगी। तो बेसिकली जब तक मेरे यहाँ पे लोडिंग चल रही है, तो बेसिकली क्या होता है, विजुअल कोड एडिटर एक टूल होता है वे यू कैन क्रिएट एंड एडिट समथिंग। ओके, लेट मी एक्सेप्ट द एग्रीमेंट। ओके, वॉटेवर आप जहाँ भी इंस्टॉल करना चाहे कर दीजिए। मैं यहाँ पे ओवरराइट कर रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी पहले मैंने प्रीवियस सेशन में इंस्टॉल किया था, तो अब मैं दोबारा से इसको री इंस्टॉल कर रही हूँ।
ये एक ऐसा टूल है जो आप क्रिएट और एडिट कर सकते हैं समथिंग बाय क्लिकिंग एंड ड्रैगिंग एंड सीइंग द रिजल्ट डायरेक्टली ऑनटू द स्क्रीन इंस्टेड ऑफ राइटिंग कोड। कि ये ऐसा टूल है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे हम ड्रैगिंग कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं, अपना जो भी रिजल्ट डायरेक्टरी है डायरेक्टली स्क्रीन पे हम देख सकते हैं उस चीज़ को, और कोड लिखने मतलब इन द शॉर्ट हम कोड लिखते हैं, एट द सेम टाइम पे आपको आउटपुट साइड वाली स्क्रीन में विजिबल हो जाता है। ठीक है। अब इस कोड एडिटर में हम कुछ फॉलोइंग एक्सटेंशंस को डाउनलोड करेंगे, जिससे इस एडिटर को पता चलेगा कि हम जो भी अपना प्रोग्राम लिख रहे हैं वो पाइथन लैंग्वेज में। बेसिकली एडिटर में पाइथन लैंग्वेज को सपोर्ट करवाने के लिए हम कुछ एक्सटेंशंस को इंस्टॉल करेंगे। तो चलिए देखते हैं, पहले विजुअल कोड एडिटर हमारा इंस्टॉल हो जाए और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि हम उसको कैसे एक्सटेंशंस को डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे और वो कैसे हेल्प करेगा हमारी प्रोग्राम को लिखने की पाइथन लैंग्वेज में। ओके, अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने एक फ़ोल्डर बनाया है पाइथन प्रोजेक्ट का, और उसमें एक सब फ़ोल्डर बनाया है जो बेसिकली पाइथन के लिए ही बनाया हुआ है मैंने। ठीक है, पाइथन फॉर एआई के लिए बनाया है। ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, ये विजुअल कोड एडिटर का ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। आप जो है एक शॉर्ट आइकन भी क्रिएट कर सकते हैं डेस्कटॉप में। आप ओपन करोगे फ़ोल्डर, अपना फ़ोल्डर कॉल आउट करेंगे। डेस्कटॉप पे मैंने बनाया था अपना पाइथन प्रोजेक्ट नाम का फ़ोल्डर, एंड उसमें एक सब फ़ोल्डर बनाया था पाइथन फॉर एआई। आप उस फ़ोल्डर को सिलेक्ट कर लीजिए। इट ऑल प्योरली डिपेंड्स अपॉन यू। आप क्या अपने फ़ोल्डर का नाम देते हैं, प्रोजेक्ट का नाम देते हैं, इट्स ऑल टुगेदर अप टू यू। ओके। देन बेसिकली हम पाइथन में क्या करते हैं, फ़ोल्डर्स तो कॉल आउट करते ही हैं, हम एक पाइथन में क्या करते हैं, एक वर्क स्पेस भी क्रिएट कर देते हैं। पाइथन में नहीं, आई मीन टू से विजुअल कोड एडिटर में भी हम एक वर्क स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। वर्क स्पेस का मतलब ये होता है कि एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को करने के लिए हम एक उसको जगह और एरिया हमने प्रोवाइड करवा दिया और उसको नाम दे दिया एक वर्क स्पेस का। मान लो एक प्रोजेक्ट के लिए हमने एक वर्क स्पेस ये यूज़ कर ली, ऐसे हमने कोई दूसरा प्रोजेक्ट करना हो उसके लिए वर्क स्पेस अलग क्रिएट कर दी, ताकि जितनी भी फाइल्स एंड फोल्डर्स रिलेटेड टू दैट प्रोजेक्ट है वो इसी वर्क स्पेस में रहे और हमें कहीं और ना जाना पड़े। ठीक है। तो सिंपली आप क्या करोगे, जिस भी फ़ोल्डर में आप काम कर रहे होगे उस फ़ोल्डर को आप जो है फ़ाइल में जाके सेव वर्कस्पेस एज़ करेंगे, और जो भी व्हाटएवर नाम देंगे उस हिसाब से आपके यहाँ वर्कस्पेस जो है क्रिएट हो जाएगी। ठीक है। मान लो मेरा ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं और मैंने रिप्लेस कर दिया। ओके। देन ठीक है, अब हम सबसे पहले करेंगे एक्सटेंशंस के बारे में डाउनलोड, क्योंकि मैं ऐसे आपको पहले भी बता चुकी हूँ, क्योंकि मैंने ये विजुअल कोड एडिटर पहले भी इंस्टॉल किया था, तो माइट बी इट हैपेंस कि वो एक्सटेंशन ऑलरेडी प्रोवाइडेड हो। तो सबसे पहले हमारे पास होता है पाइथन। जब भी हमने इंस्टॉल करनी है, हमने पाइथन को, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने अवेलेबल करवाई है एक्सटेंशन, उसको यहाँ पे सर्च करना है और उसको इंस्टॉल करना है। ठीक है। सेकंड होती है पाइलेंस। पाइलेंस क्या करती है, हम पाइथन में कुछ भी सेट ऑफ प्रोग्राम्स लिखते हैं और उसमें कुछ ग्रामेटिकली कुछ इनकरेक्ट होता है, तो उसको सही करने के लिए, उसको हाईलाइट करने के लिए, हमारे इश्यूज को बताने के लिए, हमारे एरर्स को बताने के लिए हम जो है एक वो एक्सटेंशन को डाउनलोड करते हैं। तो पाइलेंस क्या होती है, ओके सी दिस इज़ द पाइथन। यहाँ पे आपको इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ मेरे सिस्टम में इंस्टॉल सर, दैट्स वाई आपको यहाँ इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है। देन हम सर्च करेंगे पाइलेंस को। ओके। पाइलेंस को एक और मैं सिंपल वे में आपको समझा सकती हूँ कि जैसे आजकल ऑनलाइन टूल अवेलेबल हैं ग्रामेटिकली, और बहुत सारे टूल हैं जो कि आपको क्या हेल्प करते हैं, आपकी कोई भी सेंटेंस में आपने अपनी ग्रामेटिकल मिस्टेक चेक करवानी है तो आप उस टूल को यूज़ कर सकते हैं। और ग्रामरली आजकल हर जगह अवेलेबल होते हैं। इवन जहाँ आप जीमेल में आप ईमेल्स भी राइट अप कर रहे होते हैं, तो वहाँ अगर आप एक्सटेंशन इंस्टॉल करते हैं तो ऑटोमेटिकली वहाँ प्रोवाइड हो जाता है कि आपकी ईमेल्स में ये ग्रामेटिकली मिस्टेक है, आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। तो पाइलेंस भी यही कहता है, जब भी आप पाइथन का कोई भी सेट ऑफ
लाइक प्रोग्राम राइटअप करते हैं या कोई भी इंस्ट्रक्शन राइटअप करते हैं पाइथन में, और अगर कोई इसका सिंटेक्स एरर हो या कोई और भी एरर हो रिलेटेड टू सर्वर बेस एरर या वॉट एवर एरर, तो उसको वो हाईलाइट करके दे देता है। ठीक है, तो यहाँ भी पाइलेंस में भी आपको इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, आप उसको वहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड एक आपकी एक्सटेंशन है दैट्स कॉल्ड जुपिटर। सॉरी, मैंने गलत, सॉरी। ओके, सो दिस इज़ द थर्ड सिग्नेचर जुपिटर, जो कि डिजिटल नोटबुक की तरह है, जो कि हेल्प करता है कि आप जो है अपनी स्क्रीन पे, मतलब एक इजी इंटरेक्टिव टूल प्रोवाइड कराता है, जिसको हम इंटरेक्टिव पाइथन का नाम भी दे सकते हैं। इजी टूल प्रोवाइड कराता है जिसमें हमारे पास क्या होता है कि हम कोड लिखते हैं और हमें एट द सेम टाइम पे हमें रिजल्ट भी स्क्रीन पे मिल जाता है। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ी डेफिनेशंस बता देती हूँ। जैसे पाइलेंस इज अ टूल दैट हेल्प्स डेवलपर राइट पाइथन कोड करेक्टली एंड फास्टर। ओके, जुपिटर अ डिजिटल नोटबुक वे यू कैन राइट द पाइथन कोड, रन इट एंड सी द रिजल्ट इमीडिएटली ऑन द सेम पेज। ओके, सो यहाँ पे भी इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये बेसिकली 3 एक्सटेंशंस हैं जो विजुअल कॉल एडिटर में हमें हेल्प करती है हमारे पाइथन लैंग्वेज के साथ वर्किंग आउट करने के लिए। ओके, बाकी द रेस्ट ऑफ द थिंग्स आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट वी ब्लॉग। Thanks for watching this vlog.